अद्धा अलेंदा भी है, ये सुनदा भी है। हाँ जरा अलेंदे तोतला लेंदा जिमें कि चौधरी शुजात हुसैन साहब अलेंदे उन्हें दी आवाज़ पता नहीं कोई दो चार बंदे को समझ आंदी हो बाकी कहीं को नहीं आंदी। जेरे वेले कोई बंदा आखसी वरसा आखसने गूंगा बहरा है तो उनका फैसला ना तुसा करना है ना मैं करना है, वो मेडिकल करना है कि आया वो गूंगा है या बहरा है या कहना। तुसा तो खुद फैसला कर कि भी ठीक है वो गूंगा बहरा कहनी। अगर वो क्लेम करने पर भी ये गूंगा बहरा है और एक मिनट वास्ते गूंगा बहरा अगर साबित थी वही वाल क्या थी सी भाई जान। जितना देर बंदा बोले मेरे को एक जुमला समझ के नहीं है, अपनी पटवारी साहब को किमें समझ आ गए, तहसीलदार साहब बयान की दिन पता नहीं उनको ये जुमले किमें समझ आ गए हो सन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट फ़ियाज़ हुसैन और आप देख रहे हैं ज़ैन टीवी इज़ द बेस्ट। नाजरीन, मैंने एक प्रोग्राम प्ले किया था जिसमें एक गूंगा बहरा शख्स है जिससे 10 बीघे ज़मीन अपने नाम करा ली गई। ये गूंगा बहरा शख्स मेरे साथ मौजूद है, ये उनका बेटा भी मेरे साथ मौजूद है। व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा तहसील प्रेस क्लब जतोई। उस व्हाट्सएप ग्रुप में जब मैंने वो प्रोग्राम डाला था जिसकी मैंने लिंक भेजी थी तो पटवारी साहब ने फिर रब्ता किया ग्रुप के अंदर, क्योंकि सारे दोस्त सुन रहे थे। अगर मुझे पर्सनल रब्ता करते तो शायद ये मैं समझता कि उनकी वॉइस की प्राइवेसी रखी जाए या पर्सनल है, लेकिन उन्होंने ग्रुप में वो वॉइसेस की हैं, वो अपने मैसेज सेंड किए हैं जो कि तमाम दोस्तों ने सुने थे। नाजरीन, मैं आपको पटवारी साहब का वो तमाम जो मौक़िफ़ है वो आपके सामने रख देता हूँ ताकि आपको पता चले कि इस मैटर के बारे में, इस मामले के बारे में पटवारी साहब क्या कहते हैं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो उस्ताद फ़ियाज़ हुसैन ज़ैन टीवी वाले को सलाम थी गया तो सारे मीडिया वाले भिरावे को। मैं मोहम्मद सरफराज हली पटवारी मौजा बिंडा इसाक ते बुल्लू संदीला ते मेरी एक रिक्वेस्ट है अपने सारे मीडिया वाले भिरावे को, अगर कोई मामला तुआरे कने आंदे ना हूँ पहले चेक कर गिदा तस्वीर दा एक रुख ना डिठा डोहिए रुख डिठे करो वल वंदे कोई मामले को हाईलाइट किता करो। आया कि तो को ये चीज़ रिजर दी पी है मजलूम है फलां है जुल्म थे पे बेदे भी कोई छोटे छोटे बच्चे होने कोई बंदा मैरिट दे काम करना बैठा होंगे, अगर मैरिट दे असा भर्ती थे से असा मैरिट दे काम करें दो कोई 2 नंबरी नहीं से करें कहीं को कोई पैसा नहीं से गिंदे। अल्हम्दुलिल्लाह साढ़े मौजूद वंदे पता करो यार पटवारी की हैं जाए तो वल होंगे खिलाफ कोई गाल की थी। ये सारी एक हम्बली रिक्वेस्ट है। कई टाइम पुलिस वालों के खिलाफ कई टाइम पटवारे के खिलाफ कई मिले वापडा डोहिए चीज़ा मैं नहीं था सिर्फ मेरे वास्ते अल्हम्दुलिल्लाह थीमड़ा कुछ नहीं। नंबर 1 नंबर 2 जरा ये बंदा है ये बंदा बिल्कुल सुनदा भी है ये अलेंदा भी है, ये सिर्फ तोतला लेंदा। नंबर 2 ये जरा नाल इंदा पुत्र बैठे इंदा पुत्र इंतकाल दे विच गवाह है। ये बंदा गवाह है मेरे सामने आए ही खुद नाल आ ये बंदे अलाए तोतला लेंदा सुनदा भी है। जिमें हम उस्ताद फ़ियाज़ हुसैन साहब आदा पे कि ते को गाल समझ आंदी पी है इशारा देना पे कहना हिंदा मतलब है वो सुनदा बैठे। मतलब आखिर तो सारी रिक्वेस्ट है कि जी गाल होवे हु को हाईलाइट करो। अगर इतना यो मजलूम है करो चाहे मैं मुअत्तल थी वना डिसमिस थी वना अगर मैं जुल्म की खड़ा मेरे खिलाफ कार्रवाई थी होनी चाहिए। नंबर 1 नंबर 2 ही बंदे ने 4-5 महीने पहले भी अपने ही पुत्र को 40 कनाल का इंतकाल दिता। उहदे विच भी आखिर बयान थे उस उहदे विच भी ये गूंगा बहरा हा हुण नहीं था। अगर हुण थे तो हूँ टाइम कहना क्या ये एक हम्बली रिक्वेस्ट है। अगर मामले को हाईलाइट भी किया को सोच समझ दे किया बाकी सारे वास्ते सारे काबिल इज्जत है। तो ये बंदा खुद इंतकाल दीते ये बंदे खुद पैसे गिदन ये बंदे कब्जा भी दे दीते। हुण भी ये जरा इंतकाल है ये 2 महीने पहले का है जेरी वजह तो मसला बड़ी वध। हुण भी 1 महीना पहले ADLR साहब के दफ्तर वांदे 1 बीघा ब्या बेचस वो कोई बंदा जो है हु को दितस इंदे 3-4 इंतकाल खड़न जरा कि मैं हुण इंतकाल भी भेजना पिया। तो मैं ये भी रिक्वेस्ट करता मेरी टेंशन क्या नहीं मतलब समझो कि टेंशन वास्ते वाइस करना पे अल्लाह माफ़ करे रिज़्क अल्लाह पाक की ज़ात रहे सारी नीयत ठीक है असा मैरिट दे काम करते साको कोई इशू क्या नहीं। हाँ चीज़ दे गिदी करो अगर पुलिस मुलाजम मैंने कोई मसला हाईलाइट थी वेंदे फौरन बंदा मुअत्तल थी वेंदे अगर तो इशू कोई नहीं बढ़ता होंगे महीना 2 परेशानी होंगे लेकिन नाजायज़ परेशानी आवे कहीं को एबो वड्डा मसला होंगे। यह रिक्वेस्ट है सारी मामले को थोड़ा जा चेक करो उनके अल्फाज देखो। मैं इंतकाल भी देना पिया जेरा के इंतकाल पहले ही पुत्र को दिता 40 कनाल का उनके बयान करवाए सी ज़्यादा ठीक हा। अगर इडे दिते पैसे दे दे 1-2-4 बंदे आके वे तू थोड़ा गूंग गई तो तू बोड़ा भी है कुछ घाट छोड़ दी उठी पो तेरा इंतकाल खारिज थी वैसी पैसे ते कुएं वैसे मिल गए जमीन अपनी वापस गन गन इो कुछ इशू है। मेहरबानी की करो सारे भिराए वे शफकत की करो तो ई मामले को थोड़ा जा सही ही पेश करो। मैं इंतकाल भी भिजे ना पिया डोहिया
ਇਹ ਦੋਹੀਏ ਇੰਤਕਾਲ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਬੈ ਦਿੱਤੇ 40 ਕਨਾਲ ਦਾ ਅਯੂਬ को दूजा इंतकाल 40 कनाल ये अपने ही बेटे को रीते जरा बेटा नाल बैठे जरा दा पे जुल्म थे पे हूँ टाइम एक गूंगा बहरा कहना है क्या हूँ टाइम बयान की अगर जरा फुल गूंगा हो सी फुल बहरा हो सी हूँ स्पेशल स्कूल जरा प्रोफेसर बैठे उन्हें कने बयान थी होंदे रहंदन जरा फुल गूंगा तो फुल बोड़ा हो सी अगर वो सुनने वाला थोड़ा घट लेंदे घट सुनते वो बयान देना होंदा रहंदा नंबर 1 नंबर 2 ये बंदे खुद बयान दिते ये बंदा खुद राजी थी दिया इंदा बेटा नाला चलो एक कला बंदा आया था वल तुसा भी आखवा ये पटवारी कूड़ मरेना पे ठीक है इंदा बेटा बिल्कुल है और इंदे बेटे की जेरी तस्वीर है इंतकाल दे उत्ते देखो ये मेरे दफ्तर दी है ये जेरी तस्वीर खड़ी है उतले इंतकाल दे विच ई बंदे दा जरा फोटो है पिछू गेट है ये मेरे दफ्तर दा है अगर आया कि चलो ये झूठ हो गया कोई मसला हो गया मैं रलिया होवा तहसीलदार साहब रलिया हो गया इंदा बेटा दे नाम है नाल दा इंदा बेटा दे बयान ना निगा इंदा बेटे दा जरा उतला तस्वीर देखो पिछू मेरे दफ्तर दा गेट है मेरे दफ्तर दे विच बैठे फोटो बनवेंदा पे बंदा वो बंदा गूंगा बहरा अगर मैं कूड़ मरना पाया तहसीलदार साहब रल गए असा सही पटवारी कराप्टे से सब कुछ से मने नू ये वल किवें आए बेटे ये तो ठीक है ये अलावे आ बाबा अयूब 2 नंबरी की कड़े मेरे अब्बे को पैसे की कड़े ही को पूछे से वल एक गवाह के तौर दे पहले ये आए नाल टोकन लगदा होंदे नाल तस्दीक थी नहीं होंदी रही मेरे कने मैं पटवारी कने वल तहसीलदार साहब कने वेंदन वल तहसीलदार साहब इन्हें दे नूठे लैंदे इन्हें दी तस्वीर बड़े अपने अकाउंट दे विच वल इन्हें करू बयान गिंदे इन्हें बयान दिते इन्हें पैसे गिदन और इन्हें कब्जा भी दे दिता एक होंगे कि 2 नंबरी नाल बंदे नूठे लवा गिंदन जमीन ना करवा गिंदन कब्जा क्या नहीं होंदा इन्हें बंदे कब्जा भी दे दिते ये बंदे हुण तक अयूब दे कट्ठे वधे रह गए कई दफ़ा मेरे को बाद भी मिले ये बंदा खुद आदा रह गया तुसा बयान गिनवाओ जज साहब के सामने मैं बयान दे गिनदा वल आखिर इलाके का अपने मामलात हैं हर कहीं अपने इशूज़ हैं मामला कुछ होंगे हाईलाइट कुछ कर देंगे साड़ी यह रिक्वेस्ट है मेरे वास्ते कितने कोई इशू का नहीं अल्लाह पाक सलामत रखे तो आगू साडा दिल साफ है नीयत साफ है असा मैरिट दे काम करना अलहमदुलिल्लाह SHO साहबान हैं सारे पुलिस मुलाजम दोस्त हैं सारे बाकी महकमे वाले हैं सारे मीडिया वाले दोस्त मोहम्मद हुसैन है या वजीर अहमद है या सारा बिन गजलानी साहब सारे जानते साको अलहमदुलिल्लाह असा जिथा जिथा काम किए सारे बिरावे को हर बंदा जानता वक्ती तौर परेशानी कुछ नहीं करें होंगी असा यह रिक्वेस्ट करे सो कोई भी मामला हो थोड़ा को डिस्कस कर गिदा चेक कर गिदा कि यार अगर एक को असा सोचो भी यार को हक नहीं वेंदा पियो कहीं बे दा हक ना मार वजे कहीं बे दे नाल नाजायज़ काम ना थी वने सारी रिक्वेस्ट है सारे वड्डे भीरा है तुसा मैं ही सांगू अगर कोई गाल कहनी परेशानी कहनी कोई मसला कहनी है सारा कूड़े दे मैं ही सांगू वाइस की है ना तो पटवारी थी दे मैं कोई सबूत कोई वाइस मैं ना करा और एक गाल ये भी रिक्वेस्ट कर देव दस देव कि अलहमदुलिल्लाह पूरी तहसील दे पटवारे चो वहद पटवारियाँ जरा पूरा हफ्ता मौज गुजरेंदा मैं अलहमदुलिल्लाह डी रात उतना काम करेंदा इतवार घर आंदा और कोई मुंशी कैन में रखी पिया और कोई प्राइवेट बंदा कैन में रखी पिया और कई बंदे दी नाल हेल्प कैनी कला मेहनत करेंदा सारे काम करेंदा मौजा लेंदा अलहमदुलिल्लाह और डी रात उथे ही रहंदा पिया उहदे विच मेरे को खाने दी मेरे को रिहाइश दी गर्मी दे विच रहण दी मेरे को पता है सफ़र है मैं जरा परेशानी मैं वो करना पा मेरा वाइस करने का मकसद ये है अगर मैं इतना मेहनत करा मैं मैरिट दे काम करा तो एक निक्की जी गाल गलत हाईलाइट थी वजे तो महीने 2 वास्ते अगर कोई बंदा मुतली थी वजे अगर होंदी दाद रसी करें तो कहीं बे दा हक मरे सो तो बहुत बड़ी गलत गाल है मेरी रिक्वेस्ट है मेरे वड्डे भी राय सारे मीडिया वाले कोई भी सारे दोस्त मेरी वाइस सुनते पे मेरे तरफ यह एक रिक्वेस्ट है कोई मसला नहीं मेरे उत्ते महीना 2 आवे सी अलहमदुलिल्लाह सारे दोस्त जो होसन साकू जानते होसन इशू कोई क्या नहीं लेकिन मैं एक आधा गलत काम थी गया ना अच्छा काम करने की बजाय गलत काम थी वजे ठीक है नहीं होंदा हम्बली रिक्वेस्ट है मेरी ये चीज़ उत्ते डे गिदा करो कहीं का भी काम होवे डोहिए रुख डे गिदा बहुत मेहरबानी वालेकुम अस्सलाम पटवारी साहब क्या हाल हैं अच्छा सर पहली गाल तो है कि अगर मेरा प्रोग्राम तुसा डिठा हो सी तो हिंदे विच मैं वाज़ह करते आखिए कि इन्हें जेड़ी भी स्टोरी पेश की है फर्ज किया मैं इस स्टोरी को नहीं मनेंदा मैं इन प्रोग्राम को या मेरा जरा फोकस आ या जरा मेरा टारगेट आ मैं इन चीज़ दे रखे कि गूंगा तो बहरा तो है ठीक है ना क्योंकि वो लोग आदन एक गूंगा है बहरा है जेरे वेले कोई बंदा आखसी वरसा आखसने गूंगा बहरा है तो उनका फैसला ना तुसा करना है ना मैं करना है वो मेडिकल करना है कि आया गूंगा है या बहरा है या कहना उनका प्रोसेस ये है कि मैं एक पटवारी साहब ने पूछे मैं वाईसी लाई है मैं 2-4 दोस्त भी ना कने पूछे मी उन्हें में कोई तरीकाकार दसिए भी इंदा तरीकाकार ये होंदे कि गूंगे बहरे स्कूल भेजा वेंदे तहसीलदार को पहले एप्लीकेशन दी वेंदी है वो वाला रेफर करेंदन गूंगे ते बहरे दे स्कूल उथा वो को चेक करेंदन चेक करने के बाद उहे लोग इन्हें वकील बन के बयान भी उहे आके देंदन यानी हुने दे बिहाफ ते बयान थींदन तो भाई जान मैं ही चीज़ को टारगेट कीते कि तुसा ए प्रोसेस तो एडॉप्ट किया ही कैनी तुसा तो खुद फैसला कर गए भी ठीक है गूंगा बहरा कहनी
अगर वो क्लेम करने पे भी गूंगा बहरा है और 1 मिनट वास्ते गूंगा बहरा अगर साबित थी वञे वाल क्या थी सी भाई जान तो अगर तुसा ये प्रोसेस कर गिंदे मैं उनकी स्टोरी नहीं मनेंदा बेशक अगर वो तस्दीक की बैठे सारा कुछ मैं भी ये चीज़ ॾिठे मी वो आदे कहना असांखे से तक़सीम दे कागज़ बनवावण ते साढ़े कने ये चीज़ करा गई थी कि साको ये पता कहनी मैं मन गिनदा भी मन घड़ा ते या वो गलत बयानी करने पे हो सन मेरा फोकस सिर्फ ही चीज़ दे उत्ते है कि वो प्रोसेस क्यों नहीं कराया गया जो लीगली प्रोसेस है लीगली प्रोसेस ये है कि इनको भेजना चाहिए गूंगे ते बहरे वाले स्कूल उतू कर सारा कुछ थी के आया तो बाद थी विया अगर तुम पे कि पहले भी इंतकाल हैं अगर पहले भी हैं तो वो गलत हैं अगर गूंगा ते बहरा है भाईजान साबित थी वेंदे तो वालिंदा तरीक़ाकार वो है कि लीगली तौर दे बंदा चले हा थ्रू चैनल जिमें प्रॉपर चैनल है गूंगे बहरे स्कूल भेज के उतू रेफर करा के वाल इंतकाल थी वने अगर ये चीज़ कहनी तो भाईजान मिस्टेक तो है जिंदी कोई गाल समझ नहीं आती यार इनको किमें अस आख सकते हैं गूंगा कहनी जितना देर बंदा बोले मेरे को एक जुमला समझ कहनी है अपनी पटवारी साहब को किमें समझ आ गए तहसीलदार साहब बयान की दिन पता नहीं उनको इन्हें जुमले किमें समझ आ गए हो सन मैं तो जितना देर गाल की मेरे को तो कोई समझ नहीं आई अगर बे इंतकाल या मिसाल देवन तो ऑटोमेटिकली मैं तो समझता हूँ सारे गलत हैं अगर एक चीज़ पहले गलत थी पियो वही ना मतलब बंदा बई वो चीज़ गलत की वजे हाँ अस्सलाम वालेकुम फ्याज भाई जी बिल्कुल फ्याज भाई बिल्कुल तुसां सही फरमेंदे पे तुहाडे सवाल सारे बिल्कुल ओके मैं इन्हां नाल इत्तफाक करना पिया लेकिन गूंगा ते बहरा दा मकसद है गूंगा बहरा वो गूंगा होवे ना अला सकदा होवे बहरा होवे ओ ना सुन सकदा होवे ऊंदा थींदे ऊं स्पेशल स्कूल बयान अद्धा अलेंदा भी है ये सुनदा भी है हा जरा अलेंदे तोतला लेंदा जिमें कि चौधरी शुजात हुसैन साहब अलेंदे उन्हें दी आवाज़ पता नहीं कोई 2-4 बंदे को समझ आंदी हो बाकी कहीं को नहीं आंदी अदा सारे आखण का मकसद एक है नहीं पहले गलत है सारे आखण का मकसद है बंदा ठीक है एक है नहीं पहले गलत है वल मैं गलत किते वल मेरे बाद भी गलत है अगर एक बंदे को भी पता लग बने असा नवे बंदे हैं असा हर चीज़ दे दूँ कि यार सारे वास्ते मामलात ना बढ़न डा भी गेदा इंतकाल अगर ये ना लावे हा ये ना सुने तो अस ऑटोमेटिक मामले ते वञूं सही बिल्कुल अस उथों बयान गिनूं हा असा ही चीज़ को दे दूँ साकू सियासी तौर पर कोई लोग प्रेशराइज करें एबा काम चा करो एबा चा करो असा नहीं करें सीधी जी गाल काफ़ी चीज़ें जो अस शेयर नहीं कर सकते असा नहीं करें बाबा नहीं थी असा कहीं प्रेशर नहीं आंदा ये चीज़ है बंदे खुद टुरते हैं दफ्तर हैं अदाई तोतला लेंदे जी नाजरीन आपने ये तमाम वॉइसेस सुनी हैं पटवारी साहब ने 3 पॉइंट आउट किए हैं पहले नंबर पे उन्होंने कहा है कि ये शख्स गूंगा बहरा नहीं है पटवारी साहब की वॉइस आपने सुनी है जिसमें वो वाज़े तौर पे कह रहे हैं कि ये शख्स तोतला है गूंगा बहरा नहीं है बल्कि उन्होंने मुशाबत दी है कि चौधरी शुजात के साथ कि चौधरी शुजात जिस तरीके से बोलते हैं ये शख्स वैसे बोलता है ये सुन भी सकता है ये बोल भी सकता है ये पटवारी साहब का कहना है पहला पॉइंट दूसरे नंबर पे उन्होंने कहा कि ये जो लड़का आपके साथ बैठा है पिछले प्रोग्राम में मेरे साथ बैठा था अभी मौजूद है तो इसके बारे में पटवारी साहब का कहना है कि इसने अपने बाप से 10 बीघे ज़मीन अपने नाम मुंतकिल कराई है उसका भी कोई प्रोसेस नहीं हुआ है दूसरे नंबर पे उनकी ये बात थी तीसरे नंबर पे पटवारी साहब जो कह रहे हैं पटवारी साहब का कहना है कि ज़मीन का इंतकाल भी हो गया है और इन लोगों ने कब्ज़ा भी दे दिया है ज़मीन का कब्ज़ा भी मलिक अयूब को मिल चुका है 3 सवाल इनके आपको जवाब देंगे कि मेडिकल से पता चलेगा कि ये शख्स गूंगा बहरा है या नहीं है ये फैसला ना मैं कर सकता हूँ ना आप कर सकते हैं और ना पटवारी साहब कर सकता है तो मेडिकल रिपोर्ट भी हमारे सामने आ चुकी है हम आपके साथ वो भी शेयर बात कर लेते हैं कि इन्होंने अपने वालिद साहब से ज़मीन कराई थी क्या इन्होंने वो तरीका अडॉप्ट किया था जो गूंगे बहरे वाला प्रोसेस होता है वो क्यों नहीं कराया था इनसे पूछते हैं कि आया ज़मीन का कब्ज़ा इन लोगों के पास है या वो मलिक अयूब के पास है तफसील जान लेते हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम फियाज भाई अच्छा तारिक भाई पहले अस एक प्रोग्राम थोड़ा आने यार किता से जिंदे में तोरे वाले साहब दे बयान हन तोड़े बयान हन तोड़ा आखने है कि ज़मीन का इंतकाल गलत तरीके नाल उन्हें आपने ना करा गई थे असा कोई तकसीम दे कागजात बनवावन गए आसे उनके बाद उन्हें ज़मीन आपने ना करा गई थी इवें गाल है जी बिल्कुल इवें गाल है तुसा ज़मीन सेल कहनी की तुसा हल्फन आ देवे कि तुसा उन ज़मीन दे कोई पैसे नहीं असा हल्फन आ दे ज़मीन दे पैसे वाकई कैंसिल कीता साना फ्रॉड कितने अच्छा उनके बाद रिपोर्ट इंदी आई है डॉक्टरी रिपोर्ट क्या रिपोर्ट है जी बिल्कुल रिपोर्ट आ गई है गूंगा बहरा है
गूंगा बहरा साबित थी। जी हाँ, साबित अच्छा, थी। तुसां दरखास्त दी खड़े आवे ADCR साहब को, ADCR कने दरखास्त आ गई AC जतोई कने, साहब तो जी हाँ और AC साहब ने भला वो भेज दी थी तहसीलदार आमिर दस्ती साहब को, इंक्वायरी दो जी हाँ, बिल्कुल। क्या बनया होंदा? उनका सारा आख्या ने मंगल दा वाया सा अज मंगल है अस गया से अच्छा, आज तुसां गए वे, जी हाँ ते अज उन हड़ताल है आज हड़ताल है, उन्हें कहानी सुनी? जी हाँ कहानी सुनिए अच्छा, बिल्कुल। उन्हें नोटिस जारी किए हैं चौधरी सरवर साहब को? जी हाँ जी हाँ नोटिस। अच्छा नाजरीन, मैं आपको बता दूं, ADCR साहब को इन लोगों ने दरखास्त दी, जो कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ADCR साहब ने वो मार्क की AC जतोई को, AC जतोई ने फिर तहसीलदार आमिर दस्ती साहब के पास ये दरखास्त भेजी है। आमिर दस्ती साहब का यही कहना था कि देखें भी सीधी सी बात है, आप लोग एप्लीकेशन लेकर आए हैं, प्रोसेस करा के आए हैं, सीधी सी बात है आप जाकर इसका मेडिकल करा लें। ये आमिर दस्ती साहब के अल्फाज हैं मेरे सामने। आमिर दस्ती साहब ने कहा कि आप ये दरख्वास्त ले आए हैं कि ये इंतकाल गलत दर्ज हुआ है, इसका एक सीधा सा पॉइंट है, आप इसका मेडिकल करा लें। अगर ये शख्स गूंगा बहर तो इंतकाल भी खारिज और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये किसके अल्फाज हैं नाजरीन? आमिर दस्ती साहब के, तहसीलदार साहब के। अगर ये गूंगा बहरा साबित ना हुआ फिर तो इंतकाल दुरुस्त है, फिर ये लोग गलती पर हैं। मैंने कहा सर ठीक है, मेडिकल करा लेते हैं, अगर मेडिकल में ये शख्स गूंगा बहरा साबित हो गया फिर तो बात ही ख़त्म। उसके बाद ये प्रोसेस अडॉप्ट किया गया मेडिकल वाला। फिर ये लोग मुजफ्फरगढ़ गए हैं, वहाँ पे सोशल वेलफेयर का दफ्तर है मुजफ्फरगढ़ में, जेल रोड के ऊपर। ये लोग वहाँ पर पहुँचे, इनका फॉर्म फिलअप हुआ, फिर इसके बाद इनको DHQ मुजफ्फरगढ़ में भेजा गया, मुजफ्फरगढ़ अस्पताल में ये लोग गए। फिर इनको वहाँ पे टाइम मिला कि एक स्पेशल एजुकेशन स्कूल है जो कि वो भी जंग रोड वाली साइड पे है। जी हाँ बिल्कुल। इनको कहा गया कि वहाँ पे आ जाना। फिर ये लोग वहाँ पे गए हैं स्पेशल एजुकेशन स्कूल में, वहाँ पर फिर इस शख्स का टेस्ट हुआ। तो वाले साहब दाऊद का टेस्ट वगैरह थी आई? जी हाँ बिल्कुल थी आई। स्पेशल एजुकेशन स्कूल में गए क्योंकि वो गूंगे बहरे का स्कूल है, वहाँ पर इस शख्स का टेस्ट हुआ। टेस्ट करने के बाद फिर रिपोर्ट वो DHQ मुजफ्फरगढ़ में चली गई अस्पताल में। फिर वहाँ से रिपोर्ट वसूल हुई है। नाजरीन ये स्क्रीन पर आप रिपोर्ट देख रहे हैं, ये डॉक्टर तलहा हैं, उनके भी साइन हैं, और एक डॉक्टर हैं डॉक्टर जरताशा, जी हाँ डॉक्टर जरताशा साहिबा, उन्होंने चेक किया था, उनके भी मेरे ख्याल में साइन मौजूद हैं। फिर ये रिपोर्ट भेजी गई सोशल वेलफेयर ऑफिस में दोबारा से, उन लोगों ने इसको ऑनलाइन कर दिया और ये शख्स डिक्लेयर हुआ। नाजरीन ये शख्स डिक्लेयर हुआ कि ये वाकई गूंगा बहरा शख्स। अब इस शख्स को गूंगा बहरा डिक्लेयर कर दिया गया। ये रिपोर्ट दे नॉट डिसेबल या डिसेबल, डिसेबल के ऊपर टिक लगा हुआ है, साइन कर दिए गए हैं। मुजफ्फरगढ़ अस्पताल की स्टैंप आपको नज़र आ रही है। उन लोगों का कहना था कि 15-20 दिन के अंदर ये ऑनलाइन हो गई है, तो आप कहीं से भी, ऑल पाकिस्तान कहीं से भी आप इसका प्रिंट निकलवा सकते हैं और इसका ID कार्ड भी अब बनवा सकते हैं। ID कार्ड डिसेबल वाला यानी कि गूंगा बहरे शख्स वाला, अब इसका ID कार्ड भी बन सकता है। अब नाजरीन ये सारी चीज़ें आपके सामने आ गई हैं। तीसरा सवाल है कि कब्ज़ा दे दिया है जी, उसके पर भी बात कर लेते हैं इनसे कि कब्ज़ा इनके पास है या कब्ज़ा उस शख्स को मिल गया है जिसने ज़मीन का इंतकाल कराया है, वो भी मैं बात कर लेता हूँ। लेकिन पटवारी साहब आप मुझे देख रहे होंगे और बाकी भी महकमा माल वाले देख रहे होंगे, दो चीज़ें सामने आई थीं। पटवारी साहब ने भी यही क्लेम किया कि ये शख्स गूंगा बहरा नहीं है, और तहसीलदार साहब ने कहा कि आप इसका मेडिकल करा लें, अगर ये गूंगा बहरा साबित हो गया तो बात ही ख़त्म। अब ये रिपोर्ट नाजरीन स्क्रीन पर मौजूद है। पटवारी साहब अब आप क्या जवाब देंगे? अब इसका गूंगा बहरा साबित होना न मैंने फ़ैसला करना है, न आपने करना है, ये फ़ैसला डॉक्टरों ने ही करना है। आप अपनी फ़ील्ड को जानते हैं, मैं अपनी फ़ील्ड को जानता हूँ, डॉक्टर हजरात अपनी फ़ील्ड को जानते हैं, वकला अपनी फ़ील्ड को जानते हैं। अब आप एक डॉक्टरी का फ़ैसला नहीं कर सकते। आप ज़मीन का इंतकाल दर्ज करना, ज़मीन के मुतालिक जो भी मैटर्स हैं जो महकमा पटवार में आते हैं, आप उनके तो एक्सपर्ट हो सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं डिक्लेयर कर सकते कि मेडिकली तौर पे ये फिट है नहीं है, ये गूंगा बहरा है या नहीं है। अब इसका मतलब है डॉक्टर गलत कह रहे हैं, आपकी बात दुरुस्त है, आपका तो मौक़िफ़ ही गलत साबित हो गया। आपने तो वाज़ेह कहा था कि ये तो गूंगा बहरा नहीं है, ये तो तोतला है सिर्फ, लेकिन ये तो गूंगा बहरा साबित हो गया है डॉक्टरी रूह से। ज़मीन दा इंतकाल तुसां अपने वाले साहब के ने गिद्धे, जी हाँ बिल्कुल। तुसां अपने ना ज़मीन कराई है? जी हाँ करवाई है। चौकी कराई है? डा भी गया।
तुसां भी ये तरीका जरा गूंगे बहरे वाला होंगे कराया होवे? कहना करवाया ये क्यों? साकू वो महकमा दसिया ना, साकू तो पता कहना है ना। तो आपको ये पता करना भी ये प्रोसेस होंगे? जी बिल्कुल कहना पता ही। इनका मतलब ये है कि तुसां वाले साहब ने बै खरीद की आवे तमलीक है? तमलीक है भाई। तमलीक है, उन्हें कोई पैसे का मामला कह नहीं? कहना कोई पैसे का मामला कहना। लेकिन तुसां आदे भी वही तो महकमा तो आपको दसिया भी अगर कोई प्रोसेस करावना होवे तो करा किने? जी बिल्कुल हुने को गलती थी ये भी साकू वो दसे ना असा वो तरीका करूँगा वाल। लेकिन अगर ये दूजा इंतकाल तुसां आदे पे गलत है बल तोरा इंतकाल तो खारिज थी सी? जी बिल्कुल थी मुझे खर्च में कहीं टेंशन। तो वाले साहब दिन वापस चल दी जी चली मुझे बिल्कुल मैं कोई मसला कोई मसला ही कहना। लेकिन जरा दूजा इंतकाल थे ए मलिक अयूब संदीले वाला तुसां आदे बिल्कुल गलत है? बिल्कुल गलत साना फ्रॉड कितना नहीं कोई इंतकाल को खारिज किया मुझे। इनके कोई तुसां पैसे से कहीं कैंसिल किया पैसे। तारिक भाई जमीन का कब्जा तुहाडे किने है या मलिक अयूब किने? साढ़े को बिल्कुल ही टाइम कब्जा तुहाडे किने? ही टाइम साढ़े को और ताकू बयान तो दे गया ही सारा मुस्ताजर कासिम। ठीक है। कब्जा होंदे को 5 साल का स्टाम असल लेख तो उनको दिता ही कब्जा ही टाइम होंदे को तुहाडे मुस्ताजर किने ही कब्जा है? सारे मुस्ताजर को कोई बंदा आया हुए महकमा माल जो पटवारी आए हुए या कोई आए हुए कोई पैमाइश करते मलिक अयूब को कब्जा दिता होने? कहना बिल्कुल कहना बिल्कुल कहना पटवारी साहब के बयान हैं कि जब अगर ये इंतकाल गलत है तो वाल कब्जा क्यों दिता है यानी वो कब्जा इन्हें आप दिता तुसां दिते कोई कब्जा? कहना बिल्कुल कैंसर दिता बिल्कुल झूठ बोलियस। नाजरीन मैं आपको वो ठेकेदार वो मुस्ताजिर की गुफ्तगू सुनवाता हूँ जिसके पास अब भी ज़मीन है, उसकी गुफ्तगू सुन लें। उसका क्या कहना है कि ज़मीन का कब्ज़ा इन लोगों के पास है, इनके मुस्ताजिर ठेकेदार के पास है या मलिक अयूब के पास है। ये गुफ्तगू आप मुलाहजा फरमा लें। भैया ना क्या है तुम्हारा? ना कासिम। कासिम कौन थी नवे? मैं कचाले थी नवे। कितना बैठे हुए? फैजपुर। अच्छा ये तारिक वल्द अल्लाह बख्श कौम संदीला बुलू संदीले दे इन्हां दी जमीन तुहाडे किने है? मुस्ताजरी की खड़े वे चौखे अरसे किने? वो तो पहले मलिक ले बैद जी ने रहने खड़े से वो फौत थे वाला इन्हें 5 साल में कोई स्टाम लिख दिया। इन्हें 5 साल का स्टाम लिख दे। स्टाम है तुहाडे किने? ये स्टाम चाती खड़े वे। अच्छा ये दसो भी मलिक अयूब संदीले को इन्हां जमीन बेची है? इतने को तो मैं पूछे ही ना कि सकनी बेची। अच्छा ये आदमी कहने से बेची तो आपको कहने किने पता लग गया? साकू मलिक अयूब फोन की ताई भेज रहा था अगली छिमाई कणक में आप रहता जमीन में इंतकाल खेन की दे। मलिक अयूब तो आपको प्यार दे कि अगली छिमाई मैं रह सा जमीन तो मैं इंतकाल घेन की दे यानी कि तेकू अयूब किने पता चलिए तेकू तारिक किने या अल्लाह बख्श ने पता कहीं चलिया? मैं गाल की थी मैं कि मियां वो तो मलिक की में दे हां तुसा जमीन बेची है वे इन्ने आके कोई ना सुन कहनी बेची यानी पहले तेकू अयूब आखे। इना मतलब ये है कि अगर ये जमीन बेची खड़े होवे ना तारिक होनी इंदे अब्बे अल्लाह बख्श ने बेची होवे हा तो ऑटोमेटिक तू इंदा मुस्ताजिर हमें तो ये दसना भी असा जमीन बेच छोड़िए। इन्हें पहले 1 बीघा बेचा ही तो वो मेरे को आख्या ने मैं खाली साथ देता ही मैं कहना रहा यही उन्हें जरा 1 बीघा काहे बेचा हा? तारिक बेचा। तारिक इंतकाल दिता के कुड़ी ता सी? ओ मास्टर इन्हें को अपना मोहम्मद अली जुया कुड़ी ता सी तारिक ने दी है इन्हें अब्बे ने नहीं दी? नहीं अब्बे ने नहीं दी। तारिक ने 1 बीघा दिता ओही ते को पहले दस्या ने कि असा 1 बीघा बेची करे थे पे है ते जमीन तू रहा भी ना तू जमीन छोड़ देवी हुण जेरी जमीन 10 विघे दा रौला बनिया वदे यानी तेकू ही इंतकाल दा पता हिंदे कने लगदा पे अयूब किने? जम्मे को मलिक अयूब फोन कीता ही भी जरा ता जमीन मैं चढ़वा के दी है तो सब लिहाजा कणक में आप रहे सा ते मैं एक ता मुस्ताजरी साल दी दित्ती खड़ा हम ना। ठीक है। मैं तो इन्हें को आके मैं कहीं में हाल इन्हें आके को सा जमीन बेची कहनी इन्हें आके सा बेची भी कहनी। अच्छा हुण ए दसो कब्जा तुहाडे किने है? या कब्जा साडे को कब्जा तो आपको कब्जा कहीं दिता है जमीन दा? साकू कब्जा ही नहीं दिता। अच्छा इन तक कहनी कि अगर जमीन अल्लाह बख्श वेचे हा तो कोई पटवारी वगैरह नाल आते या कोई जमीन कच दी होने अयूब को कब्जा दिता होने? ना ना ई कहीं कहनी है कोई कब्जे दी गाल कोई पैमाइश कहनी थी यानी कब्जा अगर तेरे किने है इतु जहर थी मालिक किने है कब्जा? मालिक कौन है? अल्लाह बख्श है। ठीक हो गया जी। नाज़रीन आपने इनके मुस्ताजिर ठेकेदार की गुफ्तगू सुन ली है। उसका कहना है कि ज़मीन का इंतकाल का पता भी मुझे मलिक अयूब से चला। मलिक अयूब ने कहा कि मैंने ज़मीन का इंतकाल करा लिया है अब आपने अगली फसल काश्त नहीं करनी। अब नाज़रीन यहाँ पर एक पॉइंट है, अगर इन लोगों ने ज़मीन सेल की थी तो क्या ये अपने मुस्ताजिर को अपने ठेकेदार को ना बता देते कि हमने इतना ज़मीन सेल कर दी है? अब मुस्ताजिर को पता किससे चल रहा है? मालकान से पता नहीं चल रहा। जिस शख्स ने ज़मीन ख़रीदी है, जिसके नाम इंतकाल दर्ज हुआ है, जिसके बारे में ये कह रहे हैं कि ये फेक इंतकाल है, ये इनका कहना है,
اب مستاجر کو پتہ اس سے چلتا ہے کہ زمین منتقل ہو گئی ہے، پھر وہ ان سے آگے بات کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو کوئی انتقال نہیں دیا، پھر بات آگے بڑھتی گئی، پھر جا کے پتہ کیا گیا تو واقعی انتقال ہو چکا تھا، جس کا سارا پروسیس ہو چکا ہے۔ ٹھیکیدار کی گفتگو آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ مجھے امید ہے پٹواری صاحب کو سارے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے، اور پٹواری صاحب کا موقف بھی میں نے ناظرین آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ میں آج بھی اسی بات پر قائم ہوں جو میں نے پہلے دن کہی تھی، ان لوگوں نے پیسے لیے ہیں یا نہیں لیے، ان کو پتہ، دوسری پارٹی کو پتہ، یا خدا بہتر جانتا ہے۔ لیکن یہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں حلفاً کہتا ہوں، آپ نے وہ جملے سنے، تو حلفاً آتی نا پیسے کنوے کی دے، جی بالکل حلفاً یا تو پیسے سکن کی دا، یہ حلفاً کہہ رہا ہے۔ اب میں تو اعتبار کر رہا ہوں اس بات پہ، لیکن یہ فیصلہ اداروں نے کرنا ہے کہ آیا ان لوگوں نے کوئی پیمنٹ لی ہے نہیں لی، رقم لی ہے نہیں لی، یہ ان کا میٹر ہے۔ میں آج بھی اس پوائنٹ پر فوکس ہوں کہ جب اس شخص سے زمین کا انتقال آپ لوگ کرا رہے تھے، انتقال بھی کتنے بیگھے کا، 10 بیگھے کا، 40 کنال زمین کا انتقال تھا ناظرین، اور 40 کنال زمین کے انتقال کے لیے آپ نے اتنا بھی مناسب نہیں سمجھا کہ ویریفائی کر لیتے؟ تمام پٹواریوں کو پتہ ہے کہ گونگے بہرے شخص کے لیے ایک پروسیس ہوتا ہے کہ اس کو گونگے بہرے سکول میں بھیجا جاتا ہے، پھر وہ لوگ آ کے تصدیق کرتے ہیں، تب انتقال درج ہوتا ہے، لیکن یہاں پر کوئی پروسیس ایڈاپٹ نہیں کیا گیا۔ پہلے دن بھی میرا یہی پوائنٹ تھا، میں آج بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ جب پروسیس ایڈاپٹ نہیں کیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا ضرور تھا، بلکہ میں یہی کہوں گا کہ پوری دال ہی کالی تھی۔ 10 بیگھے زمین کا انتقال ہے، آپ پروسیس ہی نہیں کرا رہے، اب تو میڈیکلی روح سے ثابت ہو گیا ہے۔ مجھے امید ہے اعلیٰ حکام اس کو دیکھ رہے ہوں گے، نوٹس لیں گے، اور مجھے یہ بھی امید ہے بلکہ یقین ہے کہ عامر دستی صاحب جو تحصیلدار ہیں ان کے پاس اب یہ انکوائری گئی ہوئی ہے، مجھے امید ہے کہ وہ حق پر، انصاف پر چلتے ہوئے ان لوگوں کو انصاف فراہم کریں گے۔ مزید دیکھتے ہیں کہ اس کیس کا کیا بنتا ہے، ضرور آپ لوگوں کو اپڈیٹ دوں گا کہ ان لوگوں کو انصاف ملا کہ نہیں ملا۔ ناظرین، بہت جلد کسی نئے پروگرام کے ساتھ ملتے ہیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔